अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग, क्लास है हाईकॉम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी हैज़ अ बैलेंस एट द बैंक रुपीज़ 3800 एज ऑन 31st March 2015, but this did not agree with the bank statement on the same date. क्वेश्चन में कहता है कि कैश बुक का जो बैलेंस है सरफराज लिमिटेड का वो है 3800 रुपये 31 मार्च 2015 को, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहा, उसके साथ मिलता नहीं है, डिफरेंस है दोनों में। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिफरेंसेस गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक फिर जांच पड़ताल की गई तो मंदरजा झैल डिफरेंसेस थे। ट्रेड सब्सक्रिप्शन ₹500 पेड बाय द बैंक ऑन 31st March 2015 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ट्रेड सब्सक्रिप्शन बैंक ने अदा की थी 500 रुपये 31 मार्च 2015 को, लेकिन कैश बुक में वो एंटर नहीं हुई थी, यानी कि कैश बुक में वो क्रेडिट नहीं हुआ था। अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन 10th of March for ₹197 has not been entered in the cash book। के एक चेक एडवर्टाइजिंग के लिए दिया था बैंक में 197 रुपये का, लेकिन वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। चेक्स ऑफ ₹1100 sent to creditors on 30th March were not paid by the bank until 5th April 2015। 1100 रुपये के चेक क्रेडिटर्स को दिए थे 30 मार्च को, लेकिन वो 5 अप्रैल तक कैश नहीं हुए, उनकी पेमेंट नहीं हुई थी, बैंक ने पेमेंट नहीं की थी। चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंटिंग ₹1680 वर पेड इनटू बैंक ऑन 28th March बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। के 1650 रुपये के बैंक चेक जो है वो कस्टमर से रिसीव किए थे, बैंक में पे भी कर दिए थे 28 मार्च को, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुए थे 31 मार्च तक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹300 नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये डायरेक्टली बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिक्वायरमेंट पे वो कहता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2015 और इसका बैलेंस एज पर पासबुक होगा ₹2823 क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री होगी बैलेंस एज पर कैश बुक ₹3800। नेक्स्ट अब इसमें जो जो एंट्रीज ऐड होंगी डेबिट, चेक्स पेड इनटू टू क्रेडिटर्स बट नॉट पेड बाय बैंक। जो चेक इशू किए हुए थे क्रेडिटर्स को, लेकिन वो बैंक में अदायगी के लिए नहीं हुए, बैंक ने उनकी अदायगी नहीं की, 1100 रुपये के थे ये। और नेक्स्ट एंट्री है 1600 वाली, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट पोस्टेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट डायरेक्टली जो है वो कलेक्ट किया था, लेकिन कैश बुक में उसका इंदराज नहीं हुआ था। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये ₹1400 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 5200 डेबिट बैलेंस। अब इसमें से हम लेस कर लेंगे क्रेडिट वाली अमाउंट। सबसे पहले तो होगा सेकंड वाली एंट्री, ट्रेड सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली पेड बाय बैंक 500, ये 500 डायरेक्टली पे कर दिया, लेकिन कैश बुक में इसका रिकॉर्ड नहीं था। नेक्स्ट लेस होगी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ₹197। नेक्स्ट एंट्री है अनक्रेडिटेड चेक्स। ये जो चेक्स 1680 रुपये के बैंक में पे किए थे, लेकिन बैंक ने 31 मार्च तक इनको क्रेडिट नहीं किया हुआ था, ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं तो इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2377 रुपये। तो 5200 में से 2377 लेस करेंगे तो 5200 माइनस 2377, तो ये आ गया 2823 और यही हमारा बैलेंस है आंसर का, बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्रेडिट होगा। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है।